अर्थशास्त्र का कुछ सामान्य सा नियम है कि अगर एक बाल्टी पूरी भर के पानी गिर रहा है तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं दूसरी बाल्टी खाली हो। तो एक तरफ अगर 5 सितारा होटल होगा तो उस 5 सितारा होटल की सेवा करने के लिए 5 मीटर की बहुत सारी झोपड़ियां होना जरूरी है, क्योंकि अर्थशास्त्र या इकोनॉमी जो एनवायरनमेंट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके वितरण के कुछ नियम है। तो जो भी पूंजीवादी संस्थाएं हैं, कैपिटलिज्म की थ्योरी जो कहती है कि अगर विशाल अट्टालिकाएं होंगी, गगनचुंबी इमारतें होंगी, तो धरातल पे झोपड़पट्टी होना ही है। वो हो सकता है कि न्यूयॉर्क में अट्टालिकाएं बने और बांग्लादेश में झोपड़ी बने, या इंडोनेशिया में बने, या अफ्रीका की जनता नंगी घूमे, लेकिन ऐसा होगा ही। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है, थ्योरी इटसेल्फ इंडिकेट्स, एक जगह अगर जेट का पानी जा रहा है, बहुत तेज प्रवाह हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सक्शन पंप लगा ही होगा जो बहुत बड़े जमीन से पानी खींचता होगा, तभी ना कोई जेट से दे सकता है। तो तथाकथित डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल है। जो लोकतंत्र हिंदी में कहें, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता से सरकार है, वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गई है गवर्नमेंट ऑफ द रिचेस बाय द रिचेस फॉर द रिचेस। रईसों के लिए, रईसों द्वारा, रईसों से चलाई गई सरकार या पूंजी संस्थान हो गए। तो कमोबेश जहां जहां लोकतंत्र है, सही मायने में लोकतंत्र है ही नहीं। डेमोक्रेसी रादर बिकम ए डेमोक्रेसी, शैतान की कृषि हो गई है। डेमोस्ट्रेबल अरिस्टोक्रेसी नहीं है, शान से जीने वाली व्यवस्था नहीं रही लोकतंत्र। तब अट्टालिकाएं और झोपड़पट्टी दिखेंगी। आप अगर किसी घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन करने वाली, काम वाली देखते हैं, तो क्या सोचते हो कि वो उसी तरह के घर में रह रही होगी? वो तो किसी छोटे घर में पैसे की मोहताजी में ही न दूसरे के घरों में बर्तन साफ करेगी। तो अगर बर्तन साफ करने वाली भी कार से आएगी, तो जो कार रख के अपनी शान शौकत दिखा पा रहा है, क्या वो दिखा पाएगा? तब सारा पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा भी हो सकता है कि एक देश में आपको झाड़ू पोंछा करने वाले, बाथरूम साफ करने वाले भी कारों या मोटरसाइकिल से आते हुए नजर आए। तब तुम देखना कि सारा का सारा पैसा उस देश में या तो जमीन से आ रहा है या किसी दूसरे देश से अपनी मुद्रा को ज्यादा बना के दिखाते हुए, स्टॉक एक्सचेंज और मेटल एक्सचेंज पे अपना संप्रभुता दिखाते हुए दूसरों को लूटने की कोशिश होगी वहां के खनिज पदार्थों की। और आपकी सहिष्णुता दिखाने के लिए कुछ मिशनरियों द्वारा वहां रोटी कपड़ा की व्यवस्था की जाए, दान दिया जाए, जिससे हम चैरिटी करते हुए नजर आए। ये अगर हमको ठीक करना है तो इकोनॉमी को इकोनॉमी की तरह ही समझना होगा। इको मतलब पर्यावरण, नॉमी मतलब शास्त्र। पर्यावरण का शास्त्र जो जमीन पे जुड़ा हुआ है, जिसमें जल, थल, नभ तीनों चीजें हैं, पानी, जमीन और आकाश, तीनों चीजों का जो शास्त्र है, जो एनवायरनमेंट का है। अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छा है इकोनॉमी, हिंदी का भी शब्द अर्थशास्त्र अच्छा है। अर्थ का मतलब अर्थ का मतलब मुद्रा, मीन्स एंड मनी, किस तरीके से पैसा कमाया जाए, वह शास्त्र अर्थशास्त्र है। तो पैसा कमाना अगर किसी के खून चूसने से है तो वो अर्थशास्त्र का एक दूसरा मीनिंग देगा। पैसा कमाना अगर मिल बांट के खाने वाली बात है तो एक दूसरी चीज है। इसमें 2-3 चीजें और भी हैं जो ध्यान में रखने लायक है। पहली चीज, प्रकृति की व्यवस्था कैसी है। तो अगर सारे दूध सब बराबर हो जाएंगे तो कोई किसी के यहाँ काम क्यों करेगा? तो थोड़ा बहुत असामान्यता तो है प्रकृति में, पूरी समानता तो होती नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान सबको नहीं देता है, एक चींटी को भी
और एक हाथी को, दोनों को खाने। एक शेर जो बकरी खाता है, जब शेर मरता है और उसके ऊपर घास पैदा होती है तो वो बकरी खाती है। ये चक्र चलता है। कहाँ सीमा है उस पर ध्यान रखना। शेर अगर अपना पेट भरने के बाद भी शिकार करता है तो उसको पागल करार दिया जाता है, मारेगा। तो प्रकृति में उसको खाने के लिए तो ठीक है, अगर वो अपने खाने से ज्यादा मार रहा है तो उसको आदमखोर या बहसी या शैतान, और उसकी मृत्यु थोड़े समय में निश्चित होती है, किसी दूसरे के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा, ये निश्चित है। अगर हम इसको मानवीय सभ्यता में देखें तो कोई अपने से ज्यादा खा रहा है तो मोटापा आएगा, बीमारियां आएंगी, दूसरों की बददुआएं आएंगी, और वो किसी न किसी तरह जल्दी खत्म होगा। और अगर पूरा का पूरा देश इसमें संलग्न है तो प्राकृतिक नियमों के हिसाब से वह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि उसमें वो शक्ति ही नहीं बचेगी, उसमें वो आस्था, सामर्थ्य, उन सब चीजों का ह्रास हो चुका होगा। सोचने समझने की शक्ति पेट तक सीमित रह गई होगी। तब जब हम अगर स्लम की और बड़ी इमारतों की बात करें तब हमको एक नियंत्रण अपने पर रखना होगा कि हम कितना खाएं। जैसे आज तुम मेरे को देखो तो भारतीय परिस्थिति के हिसाब से हम 0.5%, 0.5% में तनख्वाह आएगी। अगर रहने की जगह या ऑफिस में जगह देखोगे तो वो 0.1% में आ जाएगी। इतनी जगह ना रहने के लिए लोगों को होगी, न ऑफिस में जगह होगी। इसका मतलब क्या है? हमको काट के जगह दूसरी जगह दी जा सकती है, या हमारी जरूरत इतनी है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। तो कुछ काम में कभी कभी महलों का होना जरूरी है, और महलों के आसपास जो लोग सेवा कर सकें, जो लोग दूसरे काम कर सकें। हमको एकांत की जरूरत है, इसलिए शायद प्रकृति ने हमको ऐसा दिया। लेकिन जिनको बाजार में दुकान में रखना है, उसमें 20 दुकानें उतनी ऑफिस में बन सकती हैं, वहां उनको इतना बड़ा ऑफिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एकांत से, बाजार से दूर हो जाएंगे। तब वह कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमको छोटी जगह चाहिए। तो कुछ प्राकृतिक है चीजें, लेकिन जो दूसरे रह रहे हैं वो किस व्यवस्था में? क्या बाढ़ आए, सूखा आए, परेशानी आए तो हमारे दरवाजे खुले होने चाहिए। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा की नागरिक संस्कृति, नगर विन्यास देखोगे तो वो बहुत अच्छे कहे जाते रहे। उसमें कुछ रईसी लोगों के मकान ऊपर होते थे और जो सामान्य जनता है, जो कामगार है, वो नीचे, और ऊपर वैसी सुविधा होती थी कि आपदा में लोग आके रह सकें। जैसे बारिश में पानी भर गया, दूसरी चीजें हैं, तो वह उसमें आके रह सके। तब इसका मतलब है कि स्लम और अट्टालिकाओं के बीच में कहीं समन्वय करने की जरूरत है। न इतनी बड़ी अट्टालिकाएं, न बुर्ज खलीफा, न पेट्रोनास या निवार टावर, विकास मीनार ऐसे बनाने की जरूरत हो, न स्लम की जरूरत। तो एक वितरण की व्यवस्था पर ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम वैसा कर सके तो शायद शहरों में जमावड़ा भी कम कर पाएंगे। शहरों में जो व्यवस्थाएं हैं, नागरिक व्यवस्थाएं हैं, उसको भी ठीक ठाक रख पाएंगे, गंदगी से बचा पाएंगे, और बाकी लोग जो भी हैं उनको खुश रख पाएंगे। तो जितने महानगर हैं उसमें स्लम कमोबेश, जब तक हम एक बृहद रूपरेखा, फिर से कहूँगा, नहीं बनाएंगे तब तक ये शायद जारी रहेंगे। चाहे कोई आवास योजना ले आओ, वो फिर नए लोग आ जाएंगे वहाँ पैसा कमाने, फिर स्लम बना लेंगे। तुमको ताज्जुब होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन के 11,000 वोल्ट के टावर खड़े होते हैं दिल्ली में और कई नगरों में, उसके नीचे लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं। कुछ लोग मैन होल के ऊपर मकान बना के रह रहे हैं। और
आप उनको मकान बना के नया दे दोगे तो वो 2000 रुपये में नई वो ज़मीन बेच के किसी नए गांव वाले को या नए मजदूर को दे के चला जाएगा, तो वहाँ बसावट कम नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आय के स्रोत आपको केंद्रित न करके विकेंद्रित करने का। एक अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है, तब जाके आप स्लम, दिल्ली मुंबई में आप स्लम वाले लोग गांव में रहेंगे और लोग अपना काम करना सीखेंगे। महिलाएं अपने बर्तन झाड़ू पोंछा, जिससे उनकी भी सेहत ठीक रहे। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन की, पुनः वितरण की चर्चा की जरूरत है, और जब ऐसा हम कर सकेंगे तब शायद दोनों ही चीज़, अट्टालिकाएं और झोपड़पट्टी, दोनों की संख्या में कमी कर पाएंगे।